हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? ये चैट बार बार पता नहीं क्यों फ्रीज हो रही है। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? तो थोड़ा बहुत तो आई होप चीज़ों से समझ में आया होगा आपकी, है ना। टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। क्या आप चाहते हो कि मैं ट्री वाला चैप्टर पूरा अपलोड करवा दूँ? क्या मैं ट्री वाला चैप्टर पूरा अपलोड करवा दूँ थ्योरी के लिए, ताकि आप लोग पढ़ पाएँ? ठीक है, मैं ट्री वाला पूरा चैप्टर अपलोड करा दूंगा, आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा सारे लोग, ठीक है। हालांकि मैं सब कुछ यहाँ भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो ट्रेवर्सल चल रहा था उसमें कुछ पॉइंट हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि मान लो प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया है और आपसे कहे ट्री बनाइए, तो देयर कुड बी वन और मैनी ट्रीज पॉसिबल, ठीक है। मान लो बोलता है कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन है किसी ट्री का और वो ट्री एग्जिस्ट करता है, तो क्या आप उससे ट्री बना सकते हैं? नहीं, यूनिक ट्री नहीं बनेगा। पर अगर प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है, ये सब मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, तो एक यूनिक ट्री बन सकता है। सिमिलरली अगर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है तो एक यूनिक ट्री बन सकता है, ठीक है। पहले इस स्टेटमेंट को समझिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ ट्री लाइक दिस, मतलब एक ट्री एग्जिस्ट करता है, एक ट्री एग्जिस्ट करता है। अब मैंने आपसे कहा इसका प्री ऑर्डर निकालिए, मैंने आपसे कहा इसका प्री ऑर्डर निकालिए, तो आपने इसका प्री ऑर्डर निकाला और प्री ऑर्डर आएगा 1 2 4 5 3 6 7। सही है। मैंने आपसे कहा कि इन ऑर्डर निकालिए, तो इन ऑर्डर क्या आएगा? 4 2 5, 4 2 5 1 6 3 7, ठीक है। ठीक है, थैंक यू आशीष जी, ठीक है। अब समझिएगा, अब मैंने किसी स्टूडेंट को बुलाया और उसको कहा कि मैं तुम्हें ये प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर देता हूं, इससे यूनिक ट्री बना दो। मैंने इस स्टूडेंट से क्या कहा कि मैं तुम्हें प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर देता हूं, कैन यू कंस्ट्रक्ट द यूनिक ट्री? तो स्टूडेंट कहेगा चलो देखते हैं। तो देखो, प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट होती है, उसके बाद लेफ्ट और राइट होता है। तो यानी कि प्री ऑर्डर की जो पहली नोड है वो हमारी ट्री की रूट नोड होगी। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? प्री ऑर्डर में जो पहली नोड है वो हमारे ट्री की रूट नोड होगी, ठीक है। अब इसी नोड को आप इन ऑर्डर में अगर ढूंढेंगे तो वो यहां पर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यानी कि रूट तो डिसाइड हो गई, रूट डिसाइड हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि भैया यहां क्या होगा? लेफ्ट सब ट्री, हाँ या ना? यहां क्या होगा? लेफ्ट सब ट्री। और इसके राइट में क्या होगा? राइट सब ट्री, है ना। इज दैट ओके? ठीक है। अब देखिए, आराम से सुनिएगा। 1 के ये जो लेफ्ट में है, पक्का ये मैं कह सकता हूं कि ये सारी लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, क्योंकि इन ऑर्डर में रूट पहले, रूट बीच में होती है, लेफ्ट ट्री और राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं लेफ्ट सब ट्री में, लेफ्ट सब ट्री में जो नोड्स हैं उनका इन ऑर्डर है 4 2 5, और राइट सब ट्री में जो नोड हैं उनका इन ऑर्डर है 6 3 7। एनी प्रॉब्लम? नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये तीन नोड प्री ऑर्डर में भी साथ में होंगी। देखो,
यानी कि इन 3 नोड्स का प्री ऑर्डर क्या है 2 4 5 और इन्हीं 3 इधर की 3 नोड का प्री ऑर्डर क्या है 3 6 7। देखिए एक स्टेप हुआ, पहले आपने प्री ऑर्डर की पहली नोड, प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट पिक किया, उसे रूट बना दिया, ठीक है। फिर उसको हमने इन ऑर्डर में ढूंढा, फिर उसको हमने इन ऑर्डर में ढूंढा, हाँ या ना, इज दैट ओके? ठीक है। अब इसके लेफ्ट में जो कुछ था वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है और राइट में जो था वो राइट सब ट्री का पार्ट है। अब हम लेफ्ट सब ट्री पर यही एल्गोरिथम लगाएंगे, यानी कि रिकर्शन यहां पर लगाएंगे, इस ट्री को बनाएंगे, और रिकर्शन यहां पर लगाएंगे और इस ट्री को बनाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को कैसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो अब किसी ने मेरे को बोला कि भैया सॉरी भाई, अब आप मेरे से बोल रहे हो कि हमारे पास ये है, तो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सर अगर किसी ने ये मेरे को कहा तो मैं यहां से क्या पिक करूंगा? एनीवन कैन टेल मी? सर फिर से प्री ऑर्डर की पहली नोड देखिए, यहां पर जो ट्री बनना है उसकी रूट नोड हो गई 2, सही है। इन ऑर्डर में उसको ढूंढा, उसके लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट में आ गया और इसके राइट में जो है वो राइट में आ गया। क्या ट्री बन चुका? हाँ सर ट्री बन चुका, लेफ्ट सब ट्री बन चुका। सेम काम हम यहां पर करेंगे, सेम काम हम यहां पर करेंगे। दैट मींस प्री ऑर्डर में जो पहली नोड है वो हमने सेलेक्ट की, ठीक है। इन ऑर्डर में उसको ढूंढा, उसके लेफ्ट में जो है फिर से उस पर एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो आपका ट्री बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सोच समझ के बताइएगा, सबको समझ में आ गया क्या ये? क्या हम इसका कोड लिख सकते हैं? क्या हम इसका कोड लिख सकते हैं? कितने लोगों को लगता है आप में से कि वो इसका कोड लिख सकते हैं? अगर एक भी आपके बैच में ऐसा है, 1 2 3 4, तो बिलीव मी आप अमेजिंग हैं, क्योंकि इसका कोड लिखना इतना आसान नहीं है कि सब लोग लिख लें। तो अगर आपको लगता है कि आप इसका कोड लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गुड, और आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं कोड में, अगर आप इसका कोड लिख ले जाते हैं। लिख लेंगे सारे लोग? ठीक है, अच्छी बात है। अब ट्री पर बेस्ड थोड़े से कॉन्सेप्ट हमें समझने चाहिए। ट्री, ठीक है। सर 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 अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ h हाइट, h हाइट के बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगी? तो देखिए आराम से समझिए, अगर कोई मेरे से कह रहा है h हाइट, तो h हाइट का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं ये 0 लेवल है, अगर मैं कहता हूं ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, h हाइट का मतलब ये है कि कहानी कुछ ऐसी है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स का क्या मतलब है? पूरा भरा हुआ। तो यहां लेवल h-1 होगा, यहां लेवल h होगा, ठीक है। आराम से देखिएगा, प्योर मैथमेटिक्स है ये प्योर मैथमेटिक्स है। व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स? इस लेवल पर कितनी नोड है? 1। इसके अगले लेवल पर कितनी नोड होंगी? सर इसका लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा, 2 की पावर 1। इसके अगले लेवल पर कितनी होंगी? सर इसके 2 चाइल्ड, इसके 2 चाइल्ड। तो अगर यहां पर 2 नोड थी तो अगले लेवल पर 4 नोड होंगी, यानी कि 2 की पावर 2।
यानी कि लेवल 2 पर मैक्सिमम नोड कितनी हो सकती है, 2 की पावर 2। तो लेवल h-1 पर 2 की पावर h-1 और लास्ट लेवल पर 2 की पावर h। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, यू कैन राइट इट लाइक दिस वे। अब ये क्या है सर, ये जीपी है, h+1 टर्म का जीपी है। क्या सबको याद है सर, ये h+1 टर्म्स का जीपी है। जीपी का सम होता था, जीपी के n टर्म्स का जो सम होता है वो ये होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a पहला टर्म होता है, r कॉमन रेशियो होता है। तो यहां पर ये सम क्या आएगा, a है 1, r है 2, नंबर ऑफ टर्म्स है h+1। सो व्हाट इज द आंसर सर, 2 की पावर h+1 -1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड किसी भी बाइनरी ट्री में h हाइट के सर इतने होंगे, है ना। और इस तरह के ट्री को क्या कहते हैं, फुल ट्री कहते हैं, कुछ बुक परफेक्ट ट्री भी कहती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यही सवाल अगर कोई आपसे पूछता कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, इन अ बाइनरी ट्री ऑफ h हाइट, सर अगर आप मिनिमम बोल रहे हैं तो मिनिमम का मतलब है हर लेवल पर मिनिमम। मान लो मैं बोलता h = 2, तो h = 2 के लिए या तो आप मुझे ये आंसर देते, या ये आंसर देते, या ये आंसर देते, या ये आंसर देते। बट इन चारों में एक खास बात है कि हर लेवल पर मिनिमम नोड है, यानी कि हर लेवल पर एक नोड है। इज दैट ओके? तो h = 2 के लिए, h = 2 के लिए n की वैल्यू क्या आई, 3। हाइट 2 के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या आया, 3। तो h हाइट के लिए क्या आएगा, h+1। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज h+1। क्लियर है सबको? और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज 2 की पावर h+1 -1। उम्मीद करता हूं ओके है। ठीक है, अच्छा। अब देखो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर आप मिनिमम वैल्यू से हाइट निकालोगे तो हाइट की वैल्यू आएगी n-1, और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू से h की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 2 की पावर h+1। अब मैं अगर लॉग ले लूंगा दोनों तरफ, आपको पता है ना अगर पावर में कुछ है तो एक ही तरीका है लॉग लेके काम निकालने का। ठीक है, तो h+1 की वैल्यू आएगी log n+1 डिवाइड बाई log 2 विच इज log n+1, और ये 2 चला जाएगा बेस में, यानी कि यहां से हाइट आएगी log ऑफ n+1 -1। ठीक है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, मैक्सिमम हाइट का मतलब मिनिमम नोड, मिनिमम हाइट का मतलब मैक्सिमम नोड। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या भूल गए सर ये, सर आप ये क्या भूल गए? मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास, आराम से समझिएगा, 7 स्टूडेंट हैं और एक क्लासरूम है। ठीक है, एक क्लासरूम है जिसमें बेंचेस पड़ी हुई हैं, और इस तरीके से बेंचेस पड़ी हुई हैं जिसमें 5-5 सीट है। ठीक है, तो मैं इन 7 स्टूडेंट को बोलता हूं कि जितना हो सके मेरे से करीब रहना, जितना हो सके कम से कम, जितना हो सके मेरे पास बैठना है। तो ये 7 स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 यहां बैठ जाएंगे, हाँ या ना, और 2 यहां बैठ जाएंगे। जब आप हर लेवल पर मैक्सिमम बैठाओगे, चलो 10 कर लेता हूं इन्हें, 10 स्टूडेंट हैं। जब आप हर लेवल पर मैक्सिमम बैठाओगे
तो कम से कम बेंचेस कवर होंगी ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि कम हाइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि कम हाइट, क्योंकि आप अब ज्यादा नहीं घेरेंगे, आप बेंचेस नहीं घेर रहे हैं। लेकिन यहीं पर मैं स्टूडेंट्स को बोलता घेर लो जितनी बेंचेस घेर पाओ, तो स्टूडेंट क्या कहते, सर एक एक बैठेंगे, एक यहां बैठता, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 10 बेंचेस कवर अप हो जाती। मिनिमम नोड एट एवरी लेवल का मतलब क्या है, आप दूर तक जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे यार इसमें कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये तो बेसिक मैथ है, ये तो बेसिक मैथ है। आया ना? तो मैक्सिमम हाइट किसी बाइनरी ट्री की क्या होगी, n-1। मिनिमम हाइट क्या होगी, log n। मैक्सिमम हाइट क्या होगी किसी बाइनरी ट्री की, n-1, और मिनिमम हाइट क्या होगी, लगभग log n। आया ना? सर ये क्यों बता रहे हो आप, अब समझिएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं गिवन अ बाइनरी ट्री, गिवन अ बाइनरी ट्री and an element x, find whether x is in the tree or not। बेसिकली अब हम कह रहे हैं सर्चिंग का काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ट्री है, बाइनरी ट्री है, इट इज बाइनरी ट्री, इट इज बाइनरी ट्री, 10, 5, 80, 90, 15, 27, 3। तो अगर आपके पास एक रूट है, आपको मुझे ये पता करना है वेदर 100 इज प्रेजेंट, वेदर 100 इज प्रेजेंट इन दिस ट्री और नॉट। बेसिकली मैं कह रहा हूं सर्च करना है आपको। हाउ कैन वी सर्च? सर बाइनरी ट्री में कोई सॉर्टेड ऑर्डर तो है नहीं कि हम ये कहें कि यहां पे 10 है तो इससे छोटे यहां होंगे या इससे बड़े यहां होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइनरी ट्री तो नोड्स का कलेक्शन है। तो आपको इस ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अब ट्रैवर्सल या तो आप प्री ऑर्डर में करेंगे या पोस्ट ऑर्डर में करेंगे या इन ऑर्डर में करेंगे, किसी भी तरीके का आप ट्रैवर्सल करेंगे। ट्रैवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हर नोड 3 बार विजिट होती है। हाँ या ना? इज दैट ओके? ठीक है। तो सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है सर, लगभग ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। अगर ट्री ऐसा भी होता तब भी कोई टेंशन नहीं थी, तब भी आपको ऑर्डर ऑफ एन लगती। समझिएगा, प्लीज समझिएगा, सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहे ट्री ऐसा है चाहे ऐसा है, ऑर्डर ऑफ एन ही होने वाली है। चलिए, क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ या ना? सही है ना? तो सर ट्री जो है ना, बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं है, और ऑर्डर ना होने की वजह से हम सर्चिंग जैसी काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या आया, बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट आया, बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट आया। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता है? बाइनरी सर्च ट्री ने कहा कि अब डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा, और वो क्या होगा, अगर किसी नोड में वैल्यू x है तो उसके लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी कीज होंगी, ऑल द कीज आर स्मॉलर देन x, ठीक है। पूरे लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी कीज होंगी वो सारी x से छोटी होंगी, और इसके राइट सब ट्री में जितनी भी नोड्स होंगी वो सारी इससे बड़ी होंगी। ऑल द कीज आर ग्रेटर देन x। Is that okay? And every node satisfy this property. Every node must satisfy this property.
हर नोड को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं द वैल्यू ओवर हियर इज 50, तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? क्या यहां पर 100 आ सकता है? आ सकता है। क्या यहां पर 30 आ सकता है? आ सकता है। यानी कि 50 वाली जो नोड है वो सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब अगर आप मेरे से कहेंगे कि 30 के लेफ्ट में 10 आ सकता है, मैं कहूंगा छोटा है, आ सकता है। 30 के राइट में 55 आ सकता है। अब समझिएगा, अगर आप 30 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये सही है, लेकिन 50 के रिस्पेक्ट में ये गलत हो गया, क्योंकि 50 के लेफ्ट सब ट्री में कोई भी की उससे बड़ी नहीं हो सकती है। हाँ या ना? इज दैट ओके? दैट इज वाई ये गलत है। तो अब कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर क्या कीज अलाउड हैं, सर 30 से बड़ी और 50 से छोटी, तो दैट मींस 31 से लेके 49 तक यहां पर कोई भी की अलाउड है। सही है? सही है। अब इसके लेफ्ट में छोटी होनी चाहिए, लेकिन इतनी छोटी ना हो जाए ना कि 9 हो गया। नहीं सर, इसके लेफ्ट में छोटी होनी चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से क्योंकि ये सारी इसके राइट में है, दैट मीन्स व्हाट शुड, सर यहां पर की क्या हो सकती है? 51 इससे बड़ी लेकिन इससे छोटी, तो कहना इसे 51 से 99 तक कोई भी की हो सकती है। जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी। ठीक है, अब मैं आपको दो ट्री दिखाता हूं। एक ट्री तो ये है जिसको हम परफेक्ट ट्री कहते हैं, पूरा भरा हुआ ट्री। इसको क्या कह रहे हैं? फुल ट्री, क्योंकि हर लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। यहां से जब आपने हाइट निकाली थी तो वो ऑर्डर ऑफ log n आई थी। उम्मीद कर रहा हूं आपने रिस्पेक्टेड खलील सर के एल्गोरिथम के चैप्टर देख चुके हैं। यानी कि इस ट्री की हाइट कितनी है? log n। जब ट्री ऐसा होता है तो हाइट कितनी होती है? log n। ठीक है, बट जब ट्री ऐसा होगा तो इसकी हाइट कितनी होगी? आपको अच्छे से याद है n इज इक्वल टू h प्लस 1 था, हाइट की वैल्यू n माइनस 1 यानी कि ऑर्डर ऑफ n। दोनों ट्री में कोई दिक्कत है किसी को? दोनों ट्रीज में किसी को कोई दिक्कत है? इसको कहते हैं स्क्यूड ट्री। स्क्यूड ट्री, नो 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 नोल पिंटो, every square is a rectangle but not every rectangle is a square. Every square is a rectangle. Every perfect tree is a binary tree. Every perfect binary tree is a binary tree. पिंटो, दोनों साइड से ट्रू नहीं है। चलिए चलिए चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं सर्चिंग इन BST, सर्च इन बाइनरी सर्च ट्री, तो आराम से देखिएगा। मैंने कहा एक बाइनरी सर्च ट्री है, अगर यहां 10 है तो यहां 5 होगा, यहां 2 हो सकता है, यहां 8 हो सकता है, यहां 20 हो सकता है, यहां 18 हो सकता है और यहां 35 हो सकता है। ठीक है, ट्री की हाइट क्या है? ट्री की हाइट क्या है? 2। प्लीज आराम से समझिएगा। मान लीजिए हम सर्च कर रहे हैं एलिमेंट 7 को। लेट अस सपोज वी आर सर्चिंग फॉर एलिमेंट 7। ठीक, तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे? रूट पर, क्योंकि हमें क्या दिया होता है? रूट ही दिया होता है। तो मैंने चेक किया 7 छोटा है 10 से। 10 से छोटी वैल्यू कहां होगी? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? 10 से छोटी वैल्यू कहां होगी? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ सर। तो हम आ गए लेफ्ट की तरफ। अब हमने कंपेयर किया 7 को फिर से, तो 7 बड़ा निकला 5 से। 7 बड़ा निकला 5 से, हाँ या ना? ठीक है, तो बड़ा निकला तो हम कहां जाएंगे? राइट की तरफ।
अब हमने सर्च किया 7 लेस देन 8, तो हम कहां जाएंगे? लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ हमें मिला नल। हाँ या ना? इज दैट ओके? तो अगर आप गौर कर रहे हो तो हर लेवल पर एक ही कंपैरिजन हो रहा है, हर लेवल पर एक ही कंपैरिजन होगा, क्योंकि अगर आप किसी नोड पर हैं तो या तो आप उसके लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे। दैट मीन्स एट एवरी लेवल एग्जैक्टली वन कंपैरिजन इज गोइंग ऑन, एट एवरी लेवल एग्जैक्टली वन कंपैरिजन इज गोइंग ऑन। तो ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस में कितने कंपैरिजन होंगे? वर्स्ट केस कंपैरिजन कितने होंगे बेटा? सर जितने लेवल हैं, या ये कहूं जितनी हाइट है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? हाँ या ना? सोनू बेवकूफों की सी बातें मत करो। इस ट्री के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर ट्री इट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अब बच्चे को लगता है कि यार बाइनरी सर्च ट्री तो बड़ा अच्छा है क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन दे रहा है। सुनिएगा, पर ये पूरी कहानी नहीं है भाई, ये पूरी कहानी थोड़ी ना है। अगर मेरा ट्री स्क्यूड है, इफ माई ट्री इज स्क्यूड, जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस वे। तो अब आप क्या करेंगे? 7 को कंपेयर करेंगे, 7 छोटा है, आप राइट में जाएंगे, 7 बड़ा है, आप लेफ्ट में गए। अगेन कंपैरिजन कितने होंगे? चलो मान लेते हैं मैं 2 को सर्च कर रहा था, ठीक है, या मैं 1 को सर्च कर रहा हूं, तो होगा क्या? आप यहां पर आएंगे, आप राइट में गए, 1 को सर्च कर रहे हैं ना, सॉरी, मैं वर्स्ट केस के लिए दिखा रहा हूं। आप लेफ्ट में गए, आप फिर से लेफ्ट में गए, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन अब भी कितने हुए? नंबर ऑफ कंपैरिजन अब भी ऑर्डर ऑफ हाइट के बराबर हुए। बट द प्रॉब्लम इज फॉर स्क्यूड ट्री द नंबर ऑफ द हाइट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। तो वर्स्ट केस में बाइनरी सर्च ट्री में सर्च अब भी कितना टाइम ले रही है? ऑर्डर ऑफ n ले रही है, when the tree is skewed, because we don't know कि ट्री skewed है या नहीं है। ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ या ना? बट if the tree is balanced, तो ट्री की हाइट कितनी हो जाती है? log n। इसीलिए सर्च कितना टाइम लेने लग जाती है? log n। इसीलिए आगे चल के कॉन्सेप्ट आया बैलेंस्ड बाइनरी ट्रीज का, बैलेंस्ड ट्रीज। इज दैट ओके? बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम कहते हैं AVL ट्रीज या रेड ब्लैक ट्री। आगे बहुत सारे ट्रीज आते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पकड़ो। पहले था बाइनरी ट्री, उससे कोई फायदा नहीं मिला। हमने कहा कि चलो बाइनरी सर्च ट्री बना के देखते हैं, उससे थोड़ा फायदा मिला, पर वर्स्ट केस में उससे भी कोई फायदा नहीं मिला। तो हमने क्या देखा कि अगर ट्री को बैलेंस रखा जा सके तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कम हो जाते हैं। इसीलिए बाद में कॉन्सेप्ट आया बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्रीज का, जिसको हम कहते हैं AVL ट्री। जी हाँ पिंटो जी, ऑफ कोर्स, पिंटो जी ऑफ कोर्स, यही तो दिखाया है। In worst case, the searching time is equal to height of the binary tree. But for a skewed binary tree, the height is equal to number of node. Height skewed binary tree में कितनी होगी? जितनी number of node है लगभग उतनी ही होगी। ठीक है, ठीक। पॉइंट नंबर 1, BST का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमेशा क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कीज। ठीक है, तो अगर आपको कीज दी हैं तो मान के चलिए कि आपको क्या पता है? अगर आपको कीज दी हैं तो मान के चलिए आपको क्या पता है? अगर आपको कीज दी हैं तो मान के चलिए आपको क्या पता है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पता है। इफ keys are given, then assume I know the in order traversal. Clear to everyone? Clear to everyone? ठीक है सर। Insert keys
5 10 2 8 12 19 3 17 into a initially empty BST। ठीक है, मतलब हमें एक बाइनरी सर्च ट्री में ये कीज इंसर्ट करनी है, शुरू से ट्री खाली है। तो देखो जब पहली नोड आएगी तब कुछ करना है नहीं सर, तब तो सीधे सीधे 5 आ गया। जब 10 आया तो 10 तो कंपेयर करेगा ना, तो 10 क्या कहेगा कि मैं तो राइट की तरफ जाऊंगा, यानी कि 5 और यहां आ गया 10। अब 2 आया तो 2 कंपेयर करेगा, तो 2 कहेगा मैं छोटा हूं, मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, यानी कि 5 एज इट इज, 2 आ गया यहां पर, 10 आ गया यहां पर। ठीक है, अब आया 8, तो 8 क्या करेगा, 5 से कंपेयर करेगा, 8 कहेगा मैं राइट की तरफ जाऊंगा। जब 10 से कंपेयर करेगा तो छोटा निकलेगा, तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी कि 8 के लिए कहानी क्या आएगी, 5 2 10 8। सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है। अब सर 12 आया तो 12 कहां जाएगा, 12 कहेगा मैं 5 से बड़ा हूं, राइट की तरफ जाऊंगा, मैं 10 से भी बड़ा हूं, लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, यानी कि 12 कहां जाके लगेगा सर, 5 2 10 12 और 8। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अरे मुझे आपकी चैट नहीं दिख रही भैया, फटाफट से बोलो, कोई प्रॉब्लम है? हाँ पिंटू जी बिल्कुल आ सकते हैं, पिंटू जी बिल्कुल आ सकते हैं, पिंटू भैया बिल्कुल आ सकते हैं, पिंटू भैया बिल्कुल आ सकते हैं। अब 12 तक का ट्री हमारे पास है, ये रहा। अब मुझे 19 डालना है इसमें, तो बेटा बेटा 19 कहाँ आएगा सर, 5 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, 12 से बड़ा है 19। अरे 19 इससे बड़ा है, राइट में जाएगा, इससे भी बड़ा है, राइट में जाएगा, इससे भी बड़ा है, यानी कि 12 के राइट में आएगा। तो हमारे पास आ गया 5 2 10 8 12 और 19। ठीक है, ठीक है। अब आया 3, तो 3 कहां जाएगा बच्चे, जल्दी बताओ 3 कहां जाएगा सर, 3 5 से छोटा है, राइट की तरफ गए, 2 से बड़ा है, यानी कि 2 के राइट में आएगा। ठीक है, तो हमने कहा 5 2 3, यहां 10 है, यहां 8 है, यहां 12 है और यहां 19 है। सबको क्लियर है? ठीक है, अब जल्दी से बताओ 17 कहां जाएगा, 17 सर 17 इससे बड़ा है, राइट की तरफ जाएगा, इससे भी बड़ा है, राइट की तरफ जाएगा, इससे भी बड़ा है, राइट की तरफ जाएगा, इससे छोटा है, इसीलिए कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। सीख गए, ट्री बनाना सीख गए भैया, ट्री बनाना सीख गए, ट्री बनाना सीख गए। तो अगर मैं कहूं एक बाइनरी ट्री है, एक बाइनरी ट्री है, उसमें इंसर्ट करना है, कैन यू टेल मी द कॉम्प्लेक्सिटी, कैन यू टेल मी द कॉम्प्लेक्सिटी, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। सर अगर इंसर्ट भी करना है तो डिपेंड करता है कैसा बाइनरी सर्च ट्री है, डोंट थिंक लॉग एन, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री भी तो ऐसा हो सकता है 10 20 30 40,
तो बाइनरी सर्च ट्री में जब सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है तो इंसर्ट की भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसर्ट में भी आपको सर्च करना ही पड़ता है। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है बच्चा पार्टी। जी हाँ पिंटो जी, ज्यादातर जो ट्रीज होते हैं, ज्यादातर जो ट्रीज होती हैं उनकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हाइट के बराबर ही होती हैं। तो हमें इंसर्ट आ गया, हमें ट्रेवर्सल आ ही गया, ट्रेवर्सल कोई सा भी ट्री ऑर्डर ऑफ एन लगना है, सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही है वर्स्ट केस। बोलो बच्चा पार्टी, ठीक है। अब देखो डिलीशन, डिलीशन में सिखा नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। डिलीशन के लिए भी क्योंकि सर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए डिलीशन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, डिलीशन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन है। मैं ट्रीज वाला पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा, उसमें परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक, अब एक बात का जवाब देना, मैंने आपसे कहा इफ आई आस्क यू कैन यू टेल मी वेदर इट इज अ BST और नॉट, इट इज अ BST और नॉट, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, आप मेरे को क्या बोलोगे, इज इट अ BST और नॉट? चलिए क्वेश्चन मार्क लगाना है तो मैं इसे ऐसे कर देता हूं, इज इट अ BST? जो लोग नो या यस बोल रहे हैं ना, समझ लो पिटने वाले काम कर रहे हो, पिटने वाले काम कर रहे हो, पिटने वाले काम कर रहे हो। जो लोग BST या कुछ भी कह रहे हो, अरे यू मस्ट आस्क, आपको मुझसे बोलना चाहिए सर 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 कैसी बातें कर रहे हो। जब तक आप डेटा नहीं दोगे BST के बारे में हम नहीं बोल सकते। BST प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं होती। अरे यार, BST प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रक्चर से कोई, हिंदी में लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे बताने ही समझते नहीं है, लेना देना नहीं है। इज दैट ओके? BST प्रॉपर्टी के लिए तो डेटा पता होना चाहिए। कोई मुझसे पूछ रहा है प्रॉपर्टी क्या, अरे हर नोड की प्रॉपर्टी होती है कि उसके लेफ्ट में जितनी भी कीज होंगी वो सारी उससे छोटी होंगी और राइट में जितनी भी कीज होंगी सारी उससे बड़ी होंगी। तो अगर मैंने कीज ही नहीं दी तो आप मुझे कैसे बता दोगे कि BST है या नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आया AVL ट्री का, कॉन्सेप्ट आया AVL ट्री का। तो AVL ट्री क्या कहता है, AVL ट्री के पास एक कॉन्सेप्ट है और वो है बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक है, और BST प्रॉपर्टी समझिएगा। पहले बैलेंसिंग फैक्टर को समझ लेते हैं। बैलेंसिंग फैक्टर किसी भी नोड का क्या होता है पहले उसको समझो। किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, उस नोड के लेफ्ट साइड में सबसे लंबे पाथ की लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं इस नोड के लेफ्ट साइड में सबसे लंबा रास्ते की लेंथ क्या है, तो आप कहोगे 1, हाँ या ना? और राइट साइड में सबसे लेंदी पाथ की लेंथ क्या है, 1।
तो बैलेंसिंग फैक्टर होता है 1 - 1, या लेफ्ट साइड में जो पाथ लेंथ है माइनस राइट साइड में जो पाथ लेंथ है। ठीक है, अरे इस नोड से लेफ्ट की साइड सबसे लंबा रास्ते की लेंथ क्या है 1, और इस नोड से राइट साइड में क्या है 1। इसीलिए क्या मैं कह सकता हूं कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर आएगा 0। ठीक है, नहीं प्रिंस, इसके लिए डेटा की कोई जरूरत नहीं है। बैलेंसिंग फैक्टर इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, इसके लिए डेटा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, टू कैलकुलेट बैलेंसिंग फैक्टर डेटा इज नॉट नीडेड, बट टू फाइंड बीएसटी प्रॉपर्टी डेटा इज नीडेड। ठीक है, डन सर। तो सारी लीफ नोड का बैलेंसिंग फैक्टर हमेशा क्या होगा 0। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस नोड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, तो आप ये कहोगे लेफ्ट में तो 1 लेंथ है, राइट में 1 और 2, यानी कि 1 - 2, इस नोड का बैलेंसिंग फैक्टर होगा -1। सबको क्लियर है? बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ लीफ नोड इज 0, अदरवाइज बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ अ नोड इज लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ इन द लेफ्ट साइड माइनस लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ इन द राइट साइड। हालांकि कुछ बुक इसे हाइट से भी डिफाइन करती हैं, पर समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब जल्दी से मैं कुछ ट्री यहां बना रहा हूं, फटाफट से मुझे सबके बैलेंसिंग फैक्टर बताइएगा। ठीक, नाउ जल्दी से मुझे बताइए बैलेंसिंग फैक्टर। मैं यहां पर डेटा डाल देता हूं, मान लीजिए ABCD EFGH। व्हाट इज द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नोड? सर लीफ नोड का तो 0 कर दो, तो लीफ नोड 0, लीफ नोड 0, लीफ नोड 0। ठीक है, चलिए व्हाट इज द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दिस नोड? इस नोड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या आएगा? लेफ्ट में 1, राइट में 0, तो इसका आ गया 1 - 0, यानी कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर आ गया 1। इस नोड का कितना आएगा? सेम आएगा, लेफ्ट में 1, राइट में 0, तो 1 - 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी आ गया 1। इसका कितना आएगा? लेफ्ट में 1, राइट में 1 और 2, यानी कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर आ गया -1। जब आप इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालोगे तो वो कितना आएगा? सर जो कुछ है वो लेफ्ट में है, देखो आराम से देखना, 1 2 3 माइनस राइट में 0, तो कैन आई से इसका बैलेंसिंग फैक्टर आ गया +3। सिमिलरली जब आप ए का निकालोगे तो लेफ्ट की साइड हो गया 2 और राइट की साइड 1 2 3 4, यानी कि 2 - 4, इसका बैलेंसिंग फैक्टर आ गया -2। क्या सारे लोग बैलेंसिंग फैक्टर निकालना सीख गए? क्या सारे लोग बैलेंसिंग फैक्टर निकालना सीख गए? क्या सारे लोग बैलेंसिंग फैक्टर निकालना सीख गए? ठीक, तो अब अगर मेरे से कोई बोलेगा कि एवीएल ट्री या एवीएल सर्च ट्री कौन से होते हैं? एवीएल सर्च ट्री हाइट बैलेंस्ड ट्री होते हैं। एवीएल सर्च ट्री हाइट बैलेंस्ड होते हैं, जिसमें हर नोड, एवरी नोड satisfies 2 प्रॉपर्टी। हर नोड 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। पहली तो हो गई बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी याद है ना सबको? अगर यहां x है, ऑल कीज आर लेस देन x and all the keys are greater than x। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी डेटा से रिलेटेड है। इंजीनियर हर्ष, तुम्हारी 80% समझ में आ गया, यानी कि बाकियों की 800% आ गया होगा, बिकॉज आप वो नाम हैं जो हर टॉपिक में ये कहते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, सर कम समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, बहुत सारे इससे स्टूडेंट होते हैं, है ना।
मैं खुद समझ पा रहा हूं कि मैं कैसे कैसे इतना सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूं इतने कम समय में। कोई दिक्कत नहीं है अगर कम समझ में आया। मैं तो कह रहा हूं अगर 2% भी आपकी समझ में आया तो मेरे लिए ओके है। हाँ 0% आया तो मेरे लिए सोचने का विषय है। क्या ऐसा कोई है जिसकी समझ में 0% आया हो? किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि टीचर ही अपना 100% दे, स्टूडेंट को भी अपना 100% देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चैट में लिखना तो बड़ा आसान होता है सर 80% समझ में आया। अरे तो हो सकता है बाकी का 20% तुम्हें समझना हो यार, समझो आराम से, है ना। मैं इतना लोड नहीं लेता बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूं। सेकंड, एवीएल ट्री प्रॉपर्टी। अब एवीएल ट्री प्रॉपर्टी क्या है? एवीएल ट्री प्रॉपर्टी बैलेंसिंग से रिलेटेड है ना। एवीएल ट्री प्रॉपर्टी बैलेंसिंग से रिलेटेड है। दैट मींस एवीएल ट्री प्रॉपर्टी कहती है दैट द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ एवरी नोड मस्ट बी -1, 0 और +1। तो अगर कोई ट्री इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इज दैट ओके? अगर कोई ट्री इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं वो एवीएल सर्च ट्री है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छे से सुनिएगा, अब अच्छे से सुनिएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं I said something like this 1 5 6 9 2। अब मैं आपसे कहूं कि क्या ये एवीएल ट्री है, क्या ये एवीएल ट्री है, क्या ये एवीएल सर्च ट्री है? तो आप चेक करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 1 -1 0, इसका 1 -2 1 -2 -1। तो आपको क्या लग रहा है ये एवीएल ट्री है? नहीं सर। सर एवीएल ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एवीएल ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन क्या बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? नहीं सर। 1 के लेफ्ट में उससे बड़ा एलिमेंट आ रहा है, हाँ या ना। दैट इज वाई इट इज नॉट अ एवीएल ट्री, इट इज नॉट अ एवीएल ट्री। भैया कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? फिर से देखिए सर, आपने कहा 10 5 1 2। सर ये सर्च ट्री है सर, बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। 10 के लेफ्ट में सारी ट्री, 10 के लेफ्ट में सारी कीज उससे छोटी हैं, 5 के लेफ्ट में उससे छोटी हैं, 5 के लेफ्ट में नहीं सर। एवीएल सर बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, पर क्या एवीएल ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? चेक करना पड़ेगा। एवीएल ट्री प्रॉपर्टी के लिए हमें बैलेंसिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। देखो इस नोड का जो बैलेंसिंग फैक्टर आएगा ना वो आएगा 1 2 माइनस लेफ्ट राइट की साइड 0, यानी कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर आया +2। लेकिन एवीएल ट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर +1 -1 या 0 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। बोलो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, जल्दी से बोलो। चेक करना सीख गए? चेक करना सीख गए? 2 मिनट का टाइम लो सारे लोग, मुझे एकदम से बताओ सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है।
सोनू जी कह रहे हैं सर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक क्लास ले लीजिएगा। सुबह और क्या कराया था सोनू जी? सोनू जी सुबह सो रहे थे क्या? सोनू जी सुबह सो रहे थे क्या आप? कई बच्चे मुझे कॉल कर लेते हैं, पता है, कोई डाउट आया वो मुझे कॉल करना शुरू हो जाते हैं। सर पता है आप में से किसी ने गौर ही नहीं किया कि बीएसटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 5 के राइट में 12 है लेकिन 10 के राइट में 12 गड़बड़ कर रहा है। मैं यही देखना चाह रहा था कि किसी ने फोकस ही नहीं किया। हाँ 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 हाँ, अंशुमन, बहुत बढ़िया अंशुमन, बहुत बढ़िया अंशुमन। नो वन फोकस्ड ऑन दिस 12। सर 10 के लेफ्ट में 12 हो ही नहीं सकता। ये बीएसटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एवीएल ट्री प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बोलो बच्चा पार्टी, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? अरे एटलीस्ट से यस और नो यार, एटलीस्ट से यस और नो। सोनू तुम्हारी वजह से ही मैं एवीएल ट्री करा रहा हूं यार, अब तो चुप बैठ जाओ कम से कम। तुम्हारे कमेंट ऐसे चलते रहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे तुम मेरे से डेटा साइंस के लिए पाइथन नहीं पढ़ रहे, तुम मेरे से कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए पढ़ रहे हो क्या? इतना तो कोई मेरे प्लेसमेंट कोर्स में बच्चा नहीं कहता है कि सर ये करा दो, सर वो करा दो, है ना? आप तो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है सर, अब समझिएगा सर, एवीएल ट्री में जो इंसर्ट होता है वो सेम होता है बीएसटी की तरह, सेम एज बीएसटी, बट एवरी टाइम वी मस्ट चेक फॉर बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक है, एवीएल ट्री में, ठीक है, एवीएल ट्री में, है ना, आराम से समझिएगा सर। मान लो हमें एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करना है और कीज मेरे पास दी हुई है 10, 20, 30, 40, 5, 15, 2। एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करना है जैसे बाइनरी सर्च ट्री में करते थे, हमने कहा 10, ठीक है, अकेली नोड है, बैलेंसिंग फैक्टर 0 हो जाएगा। 20 आया तो 20 कहां जाएगा, क्योंकि 20 इससे बड़ा है, राइट में चला जाएगा। इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 0, इसका हो गया 0 -1 माइनस का 1। 2 नोड तक कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। जब 30 आएगा तो 30 10 से बड़ा है और 20 से भी बड़ा है, तो 30 यहां पहुंच जाएगा। अब आराम से समझिएगा, एवीएल ट्री ये सर नई नोड है, दिस इज द न्यू नोड जो कि आई है, दिस इज द न्यू नोड जो आपके ट्री में आई है। अब देखो, बहुत ज्यादा फोकस टर्मिनोलॉजी पे मत करना, टेक्निकल बातों पर मत करना, समझाने के लिए मैं जल्दी से आपको समझा दे रहा हूं। जब आप बैलेंसिंग फैक्टर निकालोगे, इसका आएगा 0, इसका आएगा -1 और इसका आएगा -2। तो नई नोड से आप ऊपर की डायरेक्शन में वो पहली नोड ढूंढते हैं जो वॉयलेट करती है प्रॉपर्टी। जो भी नई नोड आई है उससे आप ऊपर की डायरेक्शन में वो पहली नोड ढूंढते हैं जो वॉयलेट करती है प्रॉपर्टी को। तो यहां पर कौन सी नोड वॉयलेट कर रही है? सर ये वाली, क्योंकि इसका बैलेंसिंग फैक्टर +1, 0, 1 या -1 नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? पहले बताओ, यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको ओके है? हां सर। जब भी आप वो नोड ढूंढ लेते हैं, जब भी आप वो नोड ढूंढ लेते हैं, देखिए ये नई नोड थी और ये वो वॉयलेटिंग नोड है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली नोड कहां पर है? सर इसके राइट के राइट में, राइट सब ट्री के भी राइट में। सबको क्लियर है? हाँ या ना? तो अब इस ट्री को सही करने के लिए हम रोटेशंस परफॉर्म करते हैं।
अब रोटेशंस में बड़ा पचड़ा है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। ट्राई नोड स्ट्रक्चर पर काम करना है। ट्राई नोड स्ट्रक्चर, 3 नोड का स्ट्रक्चर। अब यहां पर 3 नोड हैं, 10 20 30, ठीक है। 10 20 30 को अगर आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो ये होंगी ना। हाँ सर, क्योंकि ये सर्च ट्री है, मिडिल नोड को हमेशा रूट बना दो, छोटी वाली को लेफ्ट बना दो और बड़ी वाली को राइट बना दो। क्या ये बैलेंस्ड हो गया? हाँ सर, हो गया। लेकिन किताबी ज्ञान में इसको आप कहते हैं आर आर रोटेशन। किताबी ज्ञान में इसको आप कहते हैं आर आर रोटेशन। 20 10 और 30। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आर आर रोटेशन क्यों हुआ? क्योंकि आपकी गाड़ी राइट की तरफ ज्यादा चली गई। जब गाड़ी को बैलेंस करना है तो उसे आपको लेफ्ट की तरफ मोड़ना पड़ेगा, आपको उसे लेफ्ट की तरफ मोड़ना पड़ेगा। तो ये 20 कह रहा है हम तुम्हारी जगह बैठेंगे और तुम हमारे चाइल्ड बनोगे। तो 20 आ गया यहां पर, 10 आ गया यहां पर। जैसे आप समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं, जैसे आप समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। जिंदगी भर नहीं भूलना है तो ट्राइनोड स्ट्रक्चर को पकड़ लीजिए, ठीक है। जिंदगी भर अगर नहीं भूलना है, ठीक है। अब मान लीजिए भाई कीज तो इस ऑर्डर में भी आ सकती थी, इंसर्ट 30 20 10 इनटू एबीएल ट्री। तो पहले 30 आती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 20 आती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 10 के आते ही प्रॉब्लम हुई। ये क्या है? नई नोड, ठीक है। बैलेंसिंग फैक्टर 0, +1 +2। ये वो नोड है जो वायलेट कर रही है प्रॉपर्टी को। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये क्या आएगा? एल 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 एल। तो अब आपको क्या परफॉर्म करना है? अब हमें परफॉर्म करना है एल एल रोटेशन। अब किताबी ज्ञान में ये क्या है? एल एल रोटेशन। लेकिन हम तो ट्राइनोड स्ट्रक्चर पर काम करेंगे। तो 10 20 30 को अगर आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो ये है। तो मिडिल नोड को हमेशा रूट बना दो, छोटे वाले को लेफ्ट चाइल्ड बना दो, बड़े वाले को राइट चाइल्ड बना दो। क्या ये बैलेंस्ड हो गया? हाँ सर, ये बैलेंस्ड हो गया। सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहां पर भी अगर आप समझना चाहते हो तो जब गाड़ी लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुक जाती है तो आपको बैलेंस करने के लिए उसे राइट की तरफ मोड़ना होगा। तो 20 क्या कह रहा है? हम तुम्हारी जगह बैठेंगे और तुम हमारे नीचे आओगे, तुम हमारा चाइल्ड बनोगे। कहानी खत्म। सबको ओके है? सबको ओके है? जल्दी से बोलो। ठीक है भाई, कीज तो लेकिन ऐसे भी आ सकती थी 30 10 20। तो जब 30 आएगी फिक्स हो गई, 10 आया लेफ्ट में गया। अब 20 कहां जाएगा? इससे छोटा है इससे बड़ा है, 20 आ गया यहां पर। तो बैलेंसिंग फैक्टर देखो, प्लस का 0, माइनस का 1 और प्लस का 2। तो ये वो नोड हो गई जो वायलेट कर रही है। अब कुछ किताबों में से RL भी लिख देते हैं, आपको परेशान नहीं होना। हमारे लिए तो कहानी सिंपल है ना। हम तो एक ही काम करेंगे, 10 20 30। 20 को बनाएंगे रूट, इसको बनाएंगे 10, इसको बनाएंगे 30। तो किताबी ज्ञान में ये LR रोटेशन या RL रोटेशन हो सकता है। मैं टर्मिनोलॉजी की यहां बात नहीं करूंगा क्योंकि ट्रीज में टर्मिनोलॉजी बहुत बहुत डिफरेंट है। 10 20 30 सही है सर। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो मैं वैसे भी समझा सकता हूं इसे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं कहीं से लेके कहीं तक। LR रोटेशन 2 रोटेशन से मिलके बना होता है। हम ट्री को नीचे से सही करते हैं क्योंकि ये राइट की तरफ झुका हुआ है। पहले हम लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो यहां 20 आ जाएगा, यहां 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जब आप पहला रोटेशन कर रहे हैं तो 20 यहां आ गया, 10 यहां आ गया और ये सब 30 के नीचे था। अब आप जानते हो इसको आप LL रोटेशन कहते हो, हाँ या ना। तो इस पर जब दोबारा में रोटेशन लगाओगे, अरे बोलो ना यार, तो दोबारा में रोटेशन ऐसे लगाओगे यानी कि 20 यहां आ गया, 10 यहां आ गया और 30 यहां आ गया। तो LR रोटेशन एक डबल रोटेशन होता है।
LR रोटेशन एक डबल रोटेशन होता है। अरे बोलो यार। ठीक है सर। अब कीज तो ऐसे भी आ सकती थी 10, 30, 20। तो पहले 10 आई, 30 आई और 20 आई। जब 20 आई तब प्रॉब्लम आएगी। बैलेंसिंग फैक्टर 0, प्लस का 1 माइनस का 2, तो ये वॉयलेट कर रही है, तो आपने कहा RL। अब इसको दो तरीके हैं करने के, बताओ। पहला तरीका तो वो है ट्राइनोड स्ट्रक्चर। तो ट्राइनोड स्ट्रक्चर में तो कुछ करना ही नहीं है, 20, 10, 30। लेकिन एक्चुअली में इसमें दो रोटेशन है। फर्स्ट रोटेशन नीचे से सही करेंगे, आराम से देखना। तो क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, हम इसे राइट की तरफ धक्का मारेंगे। तो 20 के नीचे आ जाएगा 30, 10 है यहां पर, बिल्कुल सही है। अब दोबारा में आप इसे सेकंड रोटेशन करेंगे। अरे ये तो RR रोटेशन है ना, क्योंकि RR रोटेशन है तो आप इसे ऐसे करेंगे। दैट इज वाई 20, 10 एंड 30। तो LL रोटेशन, RR रोटेशन सिंगल रोटेशन होते हैं, LR रोटेशन, RL रोटेशन डबल रोटेशन होते हैं। ठीक है, सबको कहानी ठीक है? AVL ट्री, सबको कहानी ठीक है? AVL ट्री। कुछ समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत तो। गौरव, इट्स नॉट दैट मच इजी। AVL ट्री का कोड लिखना बहुत आसान नहीं है। अगर मैं समझाऊंगा भी तो पूरे बैच में एक या दो को समझ में आएगा, है ना। और कमाल की बात बताऊं तो आप अगर पूरा YouTube भी खंगाल लेंगे ना, तो इसका कोड कोई समझाएगा नहीं। ठीक है। हाँ, अगर ये मेरा प्लेसमेंट का बैच होता तो मैं जरूर इसको कराता। हाँ पिंटो, पूछ सकते हैं। देखिए, सोनू ने मेरे से कहा था कि AVL ट्री करा दो, मैंने करा दिया। एक एग्जाम्पल हम अच्छे से AVL ट्री का जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन आज नहीं, कल करेंगे। अभी के लिए बताओ, सबको यहां तक ओके है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गुरुदयाल जी कह रहे हैं सर ज्यादा नोड पर कैसे अप्लाई करेंगे। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो गुरुदयाल जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? बताओ, नोड आप बोलते जाओ। चलो AVL ट्री बनाते हैं। चलो नोड आप बोलो। गुरुदयाल नोड बोलो, गुरुदयाल नोड बोलो। जितनी बोलनी है बोर्ड भर देना, मैं भर दूंगा, ठीक है। इंसर्ट कीज इनटू इनिशियली एम्प्टी, AVL ट्री। बोलो, आप बोलो कीज, आप बोलो, मैं करता हूं अभी, ठीक है। सारे बोल दो जल्दी से जल्दी, या मैं लूं कीज तो मुझे बताओ। अगर आप चाहते हो कीज मैं लूं तो मुझे बताओ, अदरवाइज आप लोग बता दो।
जल्दी से बता दो। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। चलिए, सोनू कुमार ने कीज बता दी हैं। सोनू कुमार का ही लूंगा भैया, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा मेरे से। सोनू कुमार कह रहे हैं 35, दोबारा बोल दो सोनू जरा। 3 5 11 8, सोनू कह रहे हैं 3 5 11 8 और कुछ 3 5 11 8 4 1 12 7 4 1 12 7 2 6। सोनू और बढ़ानी है क्या? बढ़ा लो अगर और बढ़ानी है तो। सोनू इतनी काफी है। चलिए देखते हुए चलिएगा। पहली दो कीज से कभी कोई परेशानी नहीं होती, तो 3 आई 5 आई कोई टेंशन नहीं, 11 आया, नई नोड आई, ये बन गया आरआर रोटेशन। बोलो भाई, नई नोड आई, ये नई नोड ये आई 0 माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये बन गया आरआर रोटेशन। लेकिन हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने तो 3 5 11 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, इसको रूट बना लूंगा, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। सही है, सही है आरआर रोटेशन। सोनू 3 5 11, सोनू 3 5 11, ठीक है सर। अब इसमें मुझे इंसर्ट करना है 8 को। कहां जाएगा? 5 से बड़ा है 11 से छोटा है, 5 से बड़ा है 11 से छोटा है, तो 5 3 11 और 8। लेकिन इसके आने से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर सबका +1 0 या -1 है। ठीक है, फिर आता है 4, तो 4 कहां जाएगा इसमें? सर 5 से छोटा है 3 से बड़ा है, तो यहां पर आएगा 5 3 4 11 8। इसके आने से भी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि 0 0 प्लस का 1 माइनस का 1 और 0। ठीक है सोनू, ठीक है सोनू, ठीक है। अब 1 आई, जब आप इसमें 1 को इंसर्ट करोगे, सोनू इधर देखना, जब आप इसमें 1 को इंसर्ट करोगे तो 1 कहां जाएगा? सर 3 के लेफ्ट में। इससे भी कोई परेशानी नहीं हुई। सोनू बहुत ही बेकार कीज दी है बेटा आपने। इससे भी कोई, अरे क्या दिक्कत है? 0 0 0 प्लस का 1 0 0। ठीक है सर। अब जब आप 12 को इंसर्ट करोगे तब भी कोई परेशानी नहीं हुई। सोनू तुम तो यार जीरो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हो। इसका तो सबका बैलेंसिंग फैक्टर 0 हो गया, सबका बैलेंसिंग फैक्टर 0 हो गया 12 तक। बोलो सोनू, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, इसके आगे काम करते हैं 7 2 6। इसके आगे काम करते हैं 7 2 6 पर। ठीक है, अभी तक का ट्री हमारा ये है, अभी तक का ट्री हमारा ये है। ठीक है सर। अब इसमें आपने इंसर्ट किया 7 को, तो 7 कहां जाएगा? 5 से बड़ा है, 11 से छोटा है, 8 से भी छोटा है, तो 7 यहां पर आ जाएगा। सही है ना? 5 3 11 1 4 8 7 और 12। लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं आएगी, आप चाहें तो बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना पड़ सकता है। हाँ या ना? ठीक है। अब जब 2 आएगा तो 2 कहां जाएगा? यहां पर जाएगा। इसी में कर दूं 2, अरे इसी में 2 कर दूं, 2 यहां पर आएगा, और इससे भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। 6 जब आएगा तब वो यहां आएगा, और इससे परेशानी आएगी। और किसको आएगी पता है? इसको, 0 प्लस का 1 प्लस का 2। तो ट्राइनोड स्ट्रक्चर ये है। अरे यार, इस ट्राइनोड स्ट्रक्चर के लिए आप मिडिल नोड
हो गया काम खत्म। सोनू बहुत ही गंदा क्वेश्चन आपने दिया। अब ये 11 के नीचे था, तो 11 के नीचे ये 12, ये 5, ये 3, ये 1, ये 4 और ये 2। बैलेंसिंग फैक्टर देखो 0 0 0 0 0, बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 1, इसका बैलेंसिंग फैक्टर माइनस का 1, इसका बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 1, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 2 3 1 2 3 0। क्या सोनू, हद हो गई यार सोनू भाई, सोनू भाई हद हो गई यार। तुमने क्वेश्चन भी ऐसा दिया मुझे कि टाइम वेस्ट, पूरा टाइम वेस्ट किया है तुमने सोनू आज। सोनू भैया टोटल टाइम वेस्ट है ना सोनू भैया, पूरा टाइम वेस्ट किया है सोनू भैया। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो यार, कीज लिखो फटाफट से, कीज लिखो फटाफट से। फटाफट से कीज लिखो। अब मैं कराता हूं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आ जाएगा। कीज लिखो जल्दी से। सर 50 20 सारे लोग क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कीजिएगा लिखने का, ठीक है? ये नहीं कि सर करा रहे हैं तो छोड़ दो, हम क्या करेंगे करके। तो बेटा सर को तो सब कुछ आता ही है। एक क्वेश्चन कराऊंगा उसी से सब समझा दूंगा, ठीक है? पहले आप लोग ट्राई कीजिए, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक, जल्दी जल्दी देखो। सर 50 कोई टेंशन नहीं, 20 कोई टेंशन नहीं, उसके बाद 60 आया कोई टेंशन नहीं क्योंकि बैलेंस्ड है 0 0 0। अब 10 आया कोई टेंशन नहीं, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। अब आया 8, अब देख लेना आराम से। अब आया 8, तो 8 कहां जाएगा? सर 50 20 10 और 8 और यहां है 60। नई नोड ये थी, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इससे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इसका बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 1, इसका बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 2। तो ट्राइनोड स्ट्रक्चर तो ये वाला हुआ ना, ट्राइनोड स्ट्रक्चर तो ये वाला हुआ। जिन 3 नोड पे हमें काम करना है वो तो ये वाला हुआ ना। हाँ सर, तो इनको अगर मुझे लिखना है तो बेटा 8 10 और 20, तो ये हो गई रूट, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ठीक है ना? यानी कि मैंने 10 को रूट बनाया, 8 को लेफ्ट बनाया और 20 को राइट बनाया। लेकिन ये जो ट्राइनोड स्ट्रक्चर था वो 50 के लेफ्ट में था, तो मैंने कहा 50 के लेफ्ट में आ जा, और ये हो गया 60। अब दोबारा चेक कर लीजिए, 0 0 0 0 और प्लस का 1 सही है। यहां तक सभी को ओके है? यहां तक सभी को ओके है? अरे बोलो ना यार। 8 तक हो चुका, अब इसके बाद 15 की कहानी आती है, ठीक है? इसके बाद की आएगी 15। कौन सी की आएगी? 15। चलिए अब हमें इसमें इंसर्ट करना है 15 को। तो पहले तो देखो 15 कहां आएगा? 50 10 से बड़ा 20 से छोटा, 50 से बड़ा 10 से, 50 से छोटा 10 से बड़ा और 20 से छोटा, यानी कि जो 15 आएगी वो कहां आएगी? 50 10 8 20 और 15 सही है, और ये हो गई 60। अब ये तो है नई नोड, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया प्लस का 1, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 1 - 2 - का 1,
इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 3 - 1 प्लस का 2, यानी कि ये वो नोड है जो वॉयलेट कर रही है। तो मुझे अगर इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो हमें ऊपर से देखिए, ये हो गया एल आर, ये नोड लेफ्ट सब ट्री के राइट सब ट्री में है, हाँ या ना। दैट मीन्स अब ट्राइनोड स्ट्रक्चर हो गया ये। अब मुझे बताओ 10 20 50 को कैसे लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में? सर ऐसे लिखेंगे। तो बेटा ये रूट बना दो, चलो इसे देखना अच्छे से। मैंने 20 को रूट बना दिया, 10 को उसका चाइल्ड बना दिया और 50 को उसका राइट चाइल्ड बना दिया। आराम से देखना। सर 10 के लेफ्ट में 8 था, लगा दिया। 50 के राइट में 60 था, लगा दिया। क्योंकि ये सर्च ट्री भी है ना, क्योंकि ये सर्च ट्री भी है। बोलो बेटा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। कहानी आती है कि 15 कहां लगेगा। तो देखो बिफोर रोटेशन 15 कहां पे था? 10 के राइट में 20 के लेफ्ट में, 10 के राइट में 20 के लेफ्ट में, 20 के लेफ्ट में 10 के राइट में 15 लगा दो, कहानी खत्म। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए, कहानी खत्म। देख लो अब बैलेंसिंग फैक्टर भी है, बीएसटी भी है, एवीएल ट्री भी है, सब कुछ है। 0 0 0 माइनस का 1 0 0। यहां तक कहानी क्लियर है सभी लोगों को? 15 तक कहानी क्लियर है सभी लोगों को? सही है सर? अगर सही है तो आगे बढ़ते हैं, और नहीं सही है तो फिर सोनू भैया हैं ही हमारी कंप्लेंट के लिए। क्यों सोनू भैया? सही है ना सोनू भैया? ठीक है सर। अब आपने डाला 32, तो बेटा जल्दी से बताओ 32 कहां जाएगा? बताओ बेटा 32 कहां जाएगा? अरे बोलो 32 कहां आएगा? सर 32 20 से बड़ा है लेकिन 50 से छोटा है, तो 32 यहां पर आ जाएगा। सही है, 32 के आने से कोई टेंशन नहीं हुई। सर 46 कहां जाएगा? 46 कहां जाएगा? जल्दी से बताओ। 50 से छोटा है, 32 से बड़ा है, तो 46 यहां आ जाएगा, है ना? अरे बच्चा पार्टी बोलती ही नहीं है मेरी। छियालीस आ जाएगा यहां पर, और 46 के आने से भी किसी को टेंशन नहीं है। 46 के आने से भी किसी को टेंशन नहीं है, बैलेंसिंग फैक्टर चेंज नहीं होगा, है ना? अरे बोलो यार। ठीक है, फिर 11 डालेंगे, तो 11 कहां पर आएगा? 10 के राइट में, 15 के लेफ्ट में, और इसके आने से भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 48 के आने से टेंशन होगी। 48 जब यहां पर आएगा तो ये नई नोड होगी, और ये आरआर वाला रोटेशन इस वाली ट्री पर होगा। क्लियर है भैया? क्या इसको अब आप सारे लोग कर लेंगे? सर 32 46 48 में से 46 मिडिल नोड है, 32 छोटी है, 48 बड़ी है। अब देखो ये सब कुछ 50 के लेफ्ट में था, तो ये सब कुछ 50 के लेफ्ट में था, सही है। ये हो गया 20, एकदम करेक्ट है। यहां हो गया 10 8 15 11। बैलेंसिंग फैक्टर देखो 0 0 0 0 0, ये भी हो गया 0, इसका हो गया माइनस का, सॉरी प्लस का 1, इसका हो गया माइनस का 1, इसका हो गया प्लस का 1, इसका हो गया 0। सही है सर, एकदम मस्त है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी से बोलो सबको क्लियर है या नहीं है? एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन लिख लो अभी, आधे घंटे में मेरे को होमवर्क में भेजना है सबको। सारे लोग ग्रुप में इसका आंसर भेजेंगे, ठीक है? HIJBAE, थोड़ा सा बड़ा दे दूं? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दूं ना? और बड़ा कर दें? ठीक है, इन कीज को आपको एवीएल ट्री बनाना है, और 30 मिनट्स के अंदर सभी लोगों को मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। अगर सबका सही है दैट मीन्स आपको एवीएल ट्री इंसर्शन अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, सारे लोग स्टेप बाय स्टेप भेजेंगे, आंसर मत भेजना।
स्टेप बाय स्टेप भेजना, स्टेप बाय स्टेप भेजना, स्टेप बाय स्टेप भेजना। कोई मुझे सॉल्यूशन नहीं भेजेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं भेजेगा, ठीक है। थैंक यू पिंटो। पिंटो जी, समझाना बहुत अलग प्रोसेस है ना। स्टूडेंट की जैसे समझ में आए वैसे समझाना चाहिए। बिलीव मी, रेड ब्लैक ट्री, आई नो रेड ब्लैक ट्री 0.001% बच्चों की समझ में नहीं आता है, बट वो इतना इजी है रेड ब्लैक ट्री का इंसर्शन कि आपको लगेगा यार ये था रेड ब्लैक ट्री, हम इससे इतना डर रहे थे। क्लियर है सबको? ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। कल सुबह ट्री की लास्ट क्लास होगी, कल सुबह ट्री का एंड करते हैं और कल शाम से नंपाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल ट्री का एंड करते हैं और नंपाई स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स एल्गोरिथम का पार्ट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट लिखा हुआ है टेबल में। चंदना, हैश टेबल एक्चुअली आप कवर कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिक्शनरी। यहां पर जो डिक्शनरी होती हैं वही हैश टेबल्स होती हैं। आप कहेंगे तो मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा उसमें, ठीक है, कि हैश टेबल्स एक्चुअली में क्या होती हैं। डोंट वरी। मैप्स, हैश मैप, मतलब अलग अलग चीजें हैं बोलने की, बट हैश टेबल क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, सिलेबस खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बीच में कभी 15 दिन बाद, तो भी आप मेरे को बोल सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक आप मुझे करा दीजिए, हमें करा दीजिए, मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको मशीन लर्निंग लर्न करने में दिक्कत दे, तो आप लोग मुझे कभी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक और करा दीजिए, ये हमें मशीन लर्निंग समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस टॉपिक की वजह से, ठीक है। अगर मेरे किसी टॉपिक की वजह से आपको आगे दिक्कत हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक आप पढ़ा दीजिए क्योंकि ये चल रहा है ना, तो मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो होता है क्योस फैलाना। देखो, प्रॉब्लम के ना सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अब प्रॉब्लम आई, कुछ लोग क्या करते हैं, हंगामा काटना शुरू कर दिया, अरे हंगामा, अरे सर आपने नहीं निकला, अरे ये हो गया वो हो गया, अरे उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इफ यू फाइंड एट एनी टाइम ड्यूरिंग दिस कोर्स, इफ यू फाइंड के पंकज सर को ये टॉपिक कराना चाहिए, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, एकदम एकदम बिंदास मुझे बोलिएगा, मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इतनी सी भी लोड मत लीजिएगा। नवंबर चल रहा, अभी नवंबर स्टार्ट होगा, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। आप किसी भी टाइम पर मेरे को ग्रुप में मैसेज करेंगे, लेकिन ये नहीं है एक स्टूडेंट बोला सर ये करा दो, दूसरा बोला वो करा दो, नहीं, ऐसे नहीं, है ना। मतलब एक कॉमन टॉपिक पर जिस पर भी आप लोग एग्री करेंगे, आई विल टीच दैट टॉपिक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? श्रीकांत, डोंट वरी, पहले कर लो आप रिवीजन वगैरह, सब मैं करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।